प्यारे बच्चों, मैं अजय कुमार मिश्र, आपका गणित व विज्ञान विषय का अध्यापक, आज आप सभी से कक्षा 10 गणित विषय के अंतर्गत त्रिकोणमिति अध्याय पर बात करूंगा। प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने गणित विषय पर जितनी भी चर्चाएं की, उसके आगे आज कुछ और प्रश्न आपके समक्ष रखता हूं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न पैदा करने वाला है कि अब आइए वो देखते हैं कि है क्या। यह प्रश्न जो आपके समक्ष बोर्ड पर अंकित है, यह आपके एनसीईआरटी की पुस्तक पेज नंबर 198 पर अंकित है और ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा है बच्चों? ये तीसरा है। ठीक, आपके समक्ष ये मैंने अंकित कर रखा है। लिखा है कि त्रिभुज ए सी बी, ये ऐसे एज इट इज मैंने लिख दिया। त्रिभुज ए सी बी लीजिए, जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई, बी सी बराबर 21 इकाई और ए बी सी बराबर थीटा है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए आप कि हमें एक ऐसा त्रिभुज एक ऐसे बना लेना है। ठीक, ये समकोण त्रिभुज होना चाहिए। समकोण त्रिभुज कौन सा है? ए सी बी, मान लीजिए ए सी बी एक त्रिभुज है। ठीक, सी समकोण है, सी, और उसके बाद में इन्होंने क्या कहा कि ये जो है आपका ये बी हो गया और ये ए हो गया, है ना। इसको अच्छी तरीके से बनाइए। ठीक, ये क्या है? ए सी बी एक त्रिभुज है जिसका सी समकोण भी है, और क्या है? ए बी बराबर बच्चों कितना है? 29। ए बी कितना है? 29 इकाई, 29 यूनिट। और बी सी मैंने ये कितनी है? 21 इकाई है, 21 यूनिट्स है। और जो ए सी एंगल ए बी सी बी मतलब सी बी एंगल, ये एंगल कितना है बच्चों? ये थीटा है। कितना है? थीटा एंगल है। अब जैसे जैसे कह रहा था कि ए सी बी जो है एक त्रिभुज है, ए सी बी एक त्रिभुज है, ए सी बी एक त्रिभुज है जिसका बी, ये ए बी सी को एंगल जो है थीटा है, और ए बी जो है ये 29 है यूनिट है, और इसके बाद में बी सी जो है 21 यूनिट है। इसी के साथ आप लोगों को ये प्रश्न भली भांति समझ में आ गया है। अब इसी के आगे हम लोग चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं करना क्या है। इतना चीज़ें बच्चों दी थी, आपको पहला पॉइंट दिया गया है, पहला क्वेश्चन इसी में है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप देखिए कि जब त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हुए हों और इसकी वैल्यू अगर आपको ज्ञात करना है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये क्या रहा है, आपको सोचना पड़ेगा। तो हमें और कुछ नहीं दी गया, त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है ना। इतना ये कण हो गया, ये लंब है, ये थीटा के सामने, ये भुजा, ये लंब, ये आधार, ये कण। ठीक, अब आप क्या कीजिए, सबसे पहले बच्चों क्या करना है आपको कि आप जानते हैं कि ये कण दिया है और आधार दिया है, आपको लंब पता करना हो। देखिए, अगर आपको लंब पता करना है, सबसे पहले हम सॉल्यूशन डाल देते हैं, है ना, हल डाल देते हैं, और उसके बाद में पहले आप देखिए कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, आपको ज्ञात करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो बात यह है कि कॉस थीटा की जो वैल्यू आप पहले फाइंड आउट कीजिए, फिर साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अब ये कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो और उसका वर्क कर दीजिए, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और उसका वर्क कर दीजिए।
अब आपको क्या करना है कि अगर ये त्रिकोणमितीय जो अनुपात है आपके कितने हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉस एक्स, सेक, कॉट, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब हमें फाइंड आउट करना है, तो अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो हमें आधार बटा कर्ण की जरूरत होगी, हमें पता है कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार पता है, कर्ण आधार बटा कर्ण, ये हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। लेकिन जब साइन थीटा की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, हमें साइन थीटा की याद होगा तभी तो साइन स्क्वायर थीटा कर पाएंगे। लंब बटे कर्ण चाहिए, तो लंब हमें नहीं पता है, हमें लंब की ज़रूरत है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमें लंब बटा कर्ण पता होगा तभी तो हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करके और उसका वर्क करके हम कोई काम कर सकते हैं। इसलिए हमको पहले क्या करना होगा, इसमें लंब निकालना होगा, तभी साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट होगी। ठीक, अब क्या करते हैं, आप इसमें क्या कीजिए कि दिया है जो भी है सब लिखने के बाद, ठीक, उसके बाद आप क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, क्या कहेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं आप सीधे लिख दीजिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और धन आधार का स्क्वायर होता है। ये आपने पढ़ रखा है। आपको निकालना क्या है बच्चों, आपको निकालना है लंब का स्क्वायर निकालना है। तो ये आप सीधे क्या लिख सकते हैं पता है आपको, हम सीधे लिख सकते हैं, इसलिए लंब निकालना तो लंब का स्क्वायर, ये पूरा टर्म इधर लिख दीजिए, लंब का स्क्वायर और धन आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक, तो आप लंब, इसलिए लंब का स्क्वायर बराबर क्या करेंगे बच्चों, फार्मूला बना लीजिए, और ये कर्ण का स्क्वायर है तो कर्ण का स्क्वायर ऐसे रहेगा, और माइनस ये दोनों इसमें किसमें के बीच में क्या है, धन चिन्ह है, तो इधर आएगा तो ऋण हो जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक, अब बच्चों देख लीजिए आप, ठीक, लंब का स्क्वायर लंब हमें पता नहीं है, निकालना ही है, इसलिए हम इसे इधर ही रखते हैं। कर्ण हमें कितना पता है, 29 का स्क्वायर 29 है कर्ण। आप चाहें तो इसकी लिख सकते हैं ए बी बी सी सी है, जो भी लिखना हो, लेकिन नहीं लिखते। कर्ण कितना है, ए बी है तो 29 है, 29 का स्क्वायर, चूँकि स्क्वायर है। आधार कितना है बच्चों, 21 है। ठीक, तो 21 का स्क्वायर कर दें, 21 का स्क्वायर कर दें। ठीक, ये ऐसे अच्छी तरीके से, ठीक, ये हो गया। इतना करने के बाद फिर आप क्या कीजिए, इसलिए लंब बराबर सीधे लिख दीजिए, तो ये जितना लिखा है वो कितना हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा, 29 का स्क्वायर और माइनस 21 का स्क्वायर। ठीक, इतना हो गया आपका। ठीक है, अब जो है आइए आगे सॉल्व करते हैं। अब बच्चों थोड़ा जगह की स्पेस नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको वॉश करते हैं, है ना। अब बच्चों देखो ऐसा है, अगर हम चाहते तो हम क्या कर देते, लंब का स्क्वायर बराबर ये जो दिया है 29 का स्क्वायर माइनस इतने का स्क्वायर, हम चाहें तो 21 का स्क्वायर करके लिख दें और माइनस से लगा दें, और 29 का स्क्वायर करके लिख दें, माइनस 21 का स्क्वायर करके लिख दें, लेकिन हमने ऐसे कर दिया है। अब इसको अगर हम चाहें इसी के आगे, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ये अंदर जो लिखा हुआ है इसको हम लिख दें, ये लंब कितना है, लंब हमारा AC है ना। अब हम AC चाहे लिख दें, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, या सीधे AC लिख दो, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए आप ये चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में A प्लस बी और एक ब्रैकेट में A माइनस बी। ठीक, आप चाहे देखें ध्यान से तो वही लिखा है, 29 के स्क्वायर और माइनस 21 के स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर, इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 29 ए प्लस बी, तो 29 प्लस 21 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, है ना। और उसके बाद ये अभी ओपन नहीं करेंगे, ठीक। और ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए का मतलब 29 माइनस 21, है ना, ये इसी के अंदर रहेगा, ठीक। इसलिए ए सी बराबर, इसलिए ए सी माने लंब बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो है 21 9 1 10 की 0 हासिल 1 2 2 4 1 5, है ना। ये जो देख रहे हैं, ये इसको जोड़े इन दोनों को तो कितना आ गया, 50 आ गया, ठीक। अब इसमें 29 में से कितना 21 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसलिए ए सी बराबर, इसलिए ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अगर देखेंगे आप तो आप इसको ब्रैकेट खोल दो तो 50 गुणे 8, तो इसलिए ए सी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, इसलिए ए सी बराबर 8 पंचे 40 √400, ठीक। √400 का मतलब समझते हैं क्या है, इसलिए ए सी इक्वल टू आप क्या कीजिए, अगर 400 ऐसे लिख करके और आप करना शुरू कर दीजिए तो ये कितना होगा, इसकी जो वैल्यू है √400 की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी बच्चों, 20 आएगी, कितनी आएगी, 20 आएगी, ठीक। आप ऐसे फैक्टराइजेशन कर लीजिए और उसके बाद में देखिए इतना आएगा, ये ए सी की वैल्यू अर्थात लंब की वैल्यू कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर आ गई, ठीक। अब भाई देखिए हो गया, है ना। अब इसको मिटा दीजिए। अब एक काम करिए आप कि अब आप देख रहे हैं पहला वाला क्वेश्चन ऐसे लिखिए। अब इसको हम क्या करते हैं, वॉश कर देते हैं। आप स्टेप से जानिए हो क्या करना है, कैसे करना है। अब पहला वाला देखिए, पहला क्या है, पहला वाला पॉइंट हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कण होती है। बोलो बच्चों, आधार बटे कण, आप जानते हैं आधार बटे कण होती है। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आधार बटे कण होती है, ठीक। तो आधार कितना है, 21, तो इसके 21 बटा कण कितना है, 29, ठीक। स्क्वायर है ना, स्क्वायर कर दिए। भाई देखिए हम आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं, ये कॉस स्क्वायर जो थीटा लिखा है, तो अगर कहीं लिखा है कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा है तो आप ये जानिए कॉस स्क्वायर थीटा ही है ना। इसको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों। कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसलिए क्या करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कॉस थीटा जो होता है आधार बटे कण होता है 21 बटा 29 का स्क्वायर, और प्लस ये साइन थीटा है, साइन थीटा मैंने लंब बटे कण, तो लंब कितना है 20 है। बोलो बच्चा 20 बटा कण कितना है 29, है ना। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो, क्या दिक्कत है ना। फिर आप क्या करेंगे कि आप इसको क्या करें कि एक काम करेंगे कि 21/29 का होल स्क्वायर, ठीक। तो इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर, है ना। आप इसको जब 29, भाई इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कि a प्लस b का होल स्क्वायर है, इसका मतलब a का स्क्वायर और प्लस अपॉन b का स्क्वायर, तो बात यह है इसका वर्ग कर दीजिए 21 का वर्ग, तो 21 गुणे 21 और बटा 29 गुणे 29, ठीक। फिर 20 गुणे 20 बटा 29 गुणे 29, इसकी वैल्यू ऐसे लिख दीजिए और उसके बाद में चलिए आगे देखते हैं। बच्चों जब 21 का स्क्वायर करेंगे, 21/29 का होल स्क्वायर लिखा है, तो 21 का स्क्वायर करेंगे, 21 का स्क्वायर करेंगे तो ये 441 आएगा, 441 आएगा, और 21 का करेंगे 841, और प्लस 20 का करेंगे 400, 20 का स्क्वायर 400, और 29 का आपने निकाला ही है 481,
ठीक, अब आप क्या करेंगे बच्चों, ये 4 4 8, 841 ऊपर हो जाएगा। और इसके बाद में अब यहाँ देखिए है, अब 441 बटा 441, 441 बटा 841 और प्लस 400 और बटा 841। अब 841 यहाँ क्या हो जाएगा आपका, इसको दो भिन्न है, इनको जोड़ना है तो एलसीएम ले लीजिए इनका। तो 841 आएगा इसका एलसीएम, इसका मतलब 441 और प्लस 400, तो ये आपको कितना हो जाएगा, 841 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 841 हो जाएगा और 841 नीचे है ये। ठीक, तो 841 से करना 841 है ना, तो ये हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 1/1 बराबर 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये 1 इसका आंसर आ गया। ठीक, इसका हमने निकाला तो ये आ गया। अब इसी तरीके से बच्चों करना क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दूसरा पार्ट हम यहीं ऐसे किए देते हैं। ठीक, यहाँ अब यहाँ करेंगे माइनस, ठीक, यहाँ करेंगे माइनस हो गया। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब यहाँ देखिए आप कि 21 का स्क्वायर इतना, 29 का इतना, 20 का करेंगे स्क्वायर तो 400, 29 का करेंगे स्क्वायर तो 841। अब आपको ये दोनों भिन्न घटानी है, तो आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, तो 841 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 841 एलसीएम हो गया। और ये जो ऊपर जो है ये दोनों क्या होंगे बच्चों, ये माइनस में हो जाएंगे क्योंकि माइनस यहाँ लगा है। ठीक, इसका मतलब क्या है कि ये जो आएगा 441 में से जब 400 घटाओगे तो ये 41 आएगा बच्चों, है, और 400 ये 841 ही है। ठीक, ये आपका क्या हुआ, इतना आ गया। ठीक, एक था तो बच्चों 441 माइनस 400 बटा 841, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 41 बटा 841, ये आपका आ गया। ये कौन सा बच्चों, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दूसरा पॉइंट है ना, दूसरा क्वेश्चन है, तो इसको लिख दो ना। ठीक, वो प्लस लगा था तब पहला हमने लगा ही दिया था, ये दूसरा समझ लीजिए इसमें। ठीक, जहाँ cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू थी वो रख दिए और माइनस बीच में लगा दिए, ये आ गया, दूसरा पार्ट भी आ गया आपका। इस तरह से कई क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं आपको, तो वहाँ कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अगर इस तरीके से दिया हुआ हो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करके उसके बाद में इस तरीके से करना रहेगा आपको, तो आप कर लेंगे, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम आपको एक नया उदाहरण जो है कराने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।